नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 मई 2023 को कुछ जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। आइए हम उस जजमेंट पर थोड़ा सा गौर करते हैं किस तरीके की जजमेंट्स आई हैं। देखिए, पहली जो जजमेंट है ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड अदर्स जो कि अपीलेंट है और वर्सेस रिस्पोंडेंट है एंड अदर्स है। रिस्पोंडेंट में कई रिस्पोंडेंट हैं और इसमें ये सिविल अपील 3462 ऑफ 2023 जो कि स्पेशली पिटीशन सिविल से अराइजेस हुई थी 11991 ऑफ 2021। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने डिविजनल बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें डिविजनल बेंच ने सिंगल जज के जो ऑर्डर है, ऑनरेबल सिंगल जज के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। तो ये एक पेंशन से रिलेटेड एक जजमेंट है और यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने अलाउ कर दी थी जो रिस्पोंडेंट की जो प्रेयर है और डिविजनल बेंच ने भी के ऊपर अपील डाली गई थी अपीलेंट द्वारा, जो कि अपील डिसमिस कर दी थी। तो सिंगल जज का जो ऑर्डर था, ऑनरेबल सिंगल जज का ऑर्डर था, वो कंफर्म हो गया था। आइए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इनके जो फैक्ट्स क्या थे उस पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक डिविजनल बेंच हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जो कि चैलेंज किया गया था, जो कि 5/3/2021 में डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट कलकत्ता ने जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उनको अपहेल्ड कर दिया था। तो ये केस क्या था, पहले अब केस के ऊपर आते हैं। एक रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, वो एक कंडक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट थे। अपीलेंट कॉर्पोरेशन, जो अपीलेंट है कॉर्पोरेशन है, तब जब वो काम कर रहे थे तब कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। एट दैट टाइम जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब कोई पेंशन स्कीम नहीं थी, सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी जो कि एप्लीकेबल थी। 1991 में पावर्स गवर्नमेंट ने अपनी एक्सरसाइज की और जो सेक्शन 45 ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर जो पावर्स थी, तो कॉर्पोरेशन ने सैंक्शन ली, प्रीवियस सैंक्शन ली स्टेट गवर्नमेंट से, और एक कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रेगुलेशंस है, ये जो है ये जो रेगुलेशंस है वो कॉन्स्टिट्यूट किए। अब ये जो रेगुलेशंस थे वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट है, इफेक्ट था जो रेगुलेशन से 1990 के थे, लेकिन जो इनका जो इफेक्ट था वो 1 अप्रैल 1984 से इस डेट से जो है इनफोर्स पे थे। और रेगुलेशंस जो थे वो मैंडेट करते थे कि अगर कोई एम्प्लॉय है इस स्कीम के अंदर जो पेंशन लेना चाहते हैं तो वो अपना एक रिटर्न ऑप्शन है 6 मंथ्स के अंदर, जब रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूट पब्लिश्ड हुए हैं, वो अपनी विलिंगनेस दें कि वो पेंशन स्कीम के अंदर आना चाहते हैं। तो मतलब वो अपने को स्विच ओवर मींस वहाँ से जो CPF था, जो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो स्कीम थी, तो वहाँ से ये अगर उस स्कीम से निकलना चाहते हैं और स्विच होना चाहते हैं तो वो अपनी विलिंगनेस दें। और 1990 के जो रेगुलेशंस हैं वो एक ऑप्शनल थे, इट शैल बी ऑप्शनल, जो थे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शनल थे, लेकिन ये बाइंडिंग थे जो न्यू एंट्रेंट्स जिनकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी 1990 के बाद, तो उनके ऊपर ये बाइंडिंग थे। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे जो कि उन्होंने पेंशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन 21/7/2017 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑप्ट की और जो कि कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट की और फिर वो रिटायर्ड हो गए 31 जुलाई 2017 में। और उनको कुछ जो अमाउंट है वो मिला, CPF कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, PRS कॉम्पोजिशन और लीव सैलरी के जो अमाउंट है वो मिला, लेकिन पेंशन उनको नहीं दी गई। और उन्होंने पेंशन की रिप्रेजेंटेशन 8/5/2018 को दी, लेकिन जो क्लेम था वो कंसिडर नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने रिट पिटीशन है माननीय हाई कोर्ट में डाली और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि इनको जो पेंशन है वो दी जाए और एक डिटेल्ड जो है ऑर्डर दिया गया। फिर उसके बाद अपीलेंट ने जो सबमिशन दी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी ऑप्शन 1991 में जरूर दी थी इन टर्म्स ऑफ 1990 रेगुलेशंस में, लेकिन जो बाद में उनका जो रिपीटेड कंडक्ट था तो वो उससे पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है
क्योंकि उनके सैलरी से रेगुलर डिडक्शंस होती रही थी प्रोविडेंट फंड की और स्टेटमेंट्स भी उनको जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ऑब्जेक्शंस नहीं रेज किए। ये पहला जो ऑब्जेक्शन है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद ही रेज किया, तो ये इनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो पेंशन की जो स्कीम है उनको बेनिफिट मिल सके। और जो रिस्पोंडेंट की काउंसिल ने अपनी जो है वो अपने ग्राउंड्स रेज किए कि ये फॉल्ट जो है कॉरपोरेशन का है, इसमें जो एम्प्लॉय कॉरपोरेशन की एरर की वजह से एम्प्लॉय को सफर नहीं करना चाहिए। अब कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशन ये लिए कि कोर्ट ने कहा कि ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि कंडक्टर की पोस्ट पे उन्होंने 1981 में ज्वाइन किया था सो एंड सो डेट को, और रेगुलेशन 1990 में रेगुलेशंस थे वो फ्रेम्ड हुए थे जो कि 1 अप्रैल 1984 में एप्लीकेबल थे, जो इफेक्टिव थे। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपनी ऑप्शन जो है दी थी 1990 रेगुलेशंस में, और उससे पहले उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स थी वो इन्फोर्स में थी। और ये भी डिस्प्यूट नहीं है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी ऑप्शन है विद इन टाइम के अंदर दे दी थी, तो इसलिए फिर उन्होंने बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मतलब जो है ट्रेड की और उनको वॉलंटरी जो रिटायरमेंट था वो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद उनको पेंशन नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद कोई एक्शन लिया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में रिट लगाई। जो स्टैंड था सिंगल जज का रिस्पोंडेंट नंबर 1 का ने इसलिए अपनी जो ऑप्शन जो अपीलेंट का जो स्टैंड यही था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपनी ऑप्शन जो है वो सबमिट नहीं की थी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स परस्यू किए कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ऑल जो है अपनी ऑप्शन है 1991 में दे दी थी इमीडिएटली जब रेगुलेशंस नोटिफाइड हुए थे। अब क्लेम था रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कि इस ग्राउंड पर डिफीट किया जा रहा था कि जब ऑप्शन देने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो रेगुलरली डिडक्ट हो रही थी सैलरी से इन सीपीएफ स्कीम के अंदर, तो इसलिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। और फिर फर्दर ये भी प्लीज रेज की कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉयज हैं वो भी ऐसा ही क्लेम रेज करेंगे, लेकिन कोर्ट ने ऐसे आर्गुमेंट्स में कहा कि ये मेरिट्स नहीं है ऐसे आर्गुमेंट्स में, इसलिए रिजेक्ट किया जाता है। और हाई कोर्ट ने अपना डिटेल ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी जो है कन्वे कर दिया था, मतलब जो ऑर्डर जो है वो दे दिया था, और इसलिए आर्गुमेंट में कोई ऐसे जो मेरिट नहीं पाया जाता है। अब ये ग्राउंड रेज किया था कि अपीलेंट का जो ग्राउंड वो जो रिजेक्शन इसलिए किया गया है कि एक वेवर ऑफ द राइट टू रिसीव पेंशन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1, तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने अपना जो राइट है अबेंडन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर बताया कि कोई कॉन्शियस अबेंडमेंट नहीं थी राइट टू रिसीव पेंशन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 की वो डिप्राइव किया जा सके उनकी जो पेंशन को, इसलिए कोर्ट ने दूसरी एक जजमेंट थी कल्पराज धर्मशी एंड अनदर वर्सेस कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड एंड अदर 119 का जो पैराग्राफ था उसमें बताया गया था कि पार्टी ने अपना राइट वेव किया ना कि नहीं, ये कंडक्ट ऑफ द पार्टी को देख के ही कंसीडर किया जाएगा। वेवर को एस्टेब्लिश करने के लिए पार्टी एक्सप्रेसली या तो पार्टी एक्सप्रेस करे या फिर कंडक्ट के इस मैनर पे करे कि जो कि इनकंसिस्टेंट हो विद द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स, और मेनली एक्ट ऑफ द इंड्यूलजेंस की वजह से राइट जो है वेव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि कोई ये डिस्प्यूट नहीं था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपने जो राइट्स हैं एक्सरसाइज किया था 1991 में और पेंशन के लिए ऑप्ट किया था। ये कॉर्पोरेशन की ड्यूटी थी कि वो देखते, मतलब इफेक्ट को देखते, एक सम डिडक्शंस कर देने की वजह से वो ये ग्राउंड नहीं बनता कि वो अपना राइटफुल क्लेम लूज कर दे। इसलिए जो है इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जो पिटीशन थी अपील थी उसको खारिज कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।